अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना बुलडोजर चढ़ा दिया है। बुलडोजर पर ब्रेक लग गया है। अब उत्तर प्रदेश ही तो छोड़िए, पूरे देश भर में किसी की भी संपत्ति बुलडोजर से यूं ही नहीं ढहाई जा सकती। उसके लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना लॉफुल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट ने तैयार कर दिया है कि अब बुलडोजर की चाबी घुमाने से पहले अफसरों के हाथ जरूर कांपेंगे। कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगा, कंटेम्प्ट भी करेगा, प्रोजिक्यूशन भी लॉन्च करेगा, जुर्माना भी उन्हें अपनी तनख्वाह से भरना पड़ेगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पूरे मसले को सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन में परिवर्तन कर दिया है। बहनों भाइयों, जब बुलडोजर का एक्शन चल रहा हो जिस देश में, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दे दिया है। और ये डायरेक्शन भी कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि 93 पेज में, 93 पेजेस में सुप्रीम कोर्ट ने इस देश में बुलडोजर के दुरुपयोग, लोगों की संपत्ति को गिराने और उसके मिसयूज के मामलों को देखते हुए कोर्ट ने इसको एक कानून में बदल दिया है। बहनों भाइयों, ऐसा नहीं था कि किसी का घर आप यूं ही गिरा दी, इसके लिए पहले से इस्टेब्लिश्ड लॉ रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमारे देश में हर कानून के दुरुपयोग की एक परंपरा है, तो इसका भी दुरुपयोग हुआ। उस दुरुपयोग का नतीजा ये हुआ कि बड़े पैमाने पर, विशेष तौर पर मैं अपने ही राज्य उत्तर प्रदेश का जिक्र करूंगा, जहां लोगों की संपत्तियां गिरा दी गई, ये कहते हुए कि इनके खिलाफ FIR है, या ये अपराधी हैं, या इन्होंने ग्राम सभा की जमीन पे बना लिया। ओवर द नाइट अचानक से जिस व्यक्ति के खिलाफ FIR होती है उसका घर गिरा दिया जाता है, बशर्ते उसकी टर्म्स कंडीशन है कि वो किस कम्युनिटी का होना चाहिए, किस पार्टी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, किसको सरकार की मंशा है, किसको मीडिया चेज कर रहा है, उस हिसाब से यहाँ पर लोगों के घर गिराए जाते रहे। तो जब यूपी में ये शुरू हुआ पिछले 3-1 सालों में, तो कई और राज्यों को भी ये उफान आया कि जब यूपी वाले कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हम में क्या कमी है, हमारे पास भी पुलिस है, हमारे पास भी बुलडोजर है, हम भी चढ़ाएंगे। तो यूपी की नकल करनी बहुत से लोगों ने शुरू की, लेकिन बहनों भाइयों, नकल तो की, अकल नहीं लगाई। कैसे? क्योंकि उन्होंने फाइलों पर वो अतिक्रमण जो के नाम पर जो चीजें गिरा रहे हैं, उसका ड्यू प्रोसीजर को और कानून को पालन ही नहीं किया। मिसाल के तौर पर रात में आपको नोटिस दी और रात में ही आपके घर बुलडोजर चढ़ा दिया, 10 मिनट का भी वक्त नहीं दिया। अभी लेटेस्ट है, इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने महाराजगंज में मनोज टिब्रेवाल आकाश के केस में कितना स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन के साथ ऑर्डर दिए, 25 लाख का जुर्माना लगाया और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के आदेश दिए अधिकारियों के खिलाफ। और अब ये ऑर्डर आया है। बहन भाइयों, पूरे देश भर में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, कहाँ भी देखिए बुलडोजर का कल्चर आ गया था। ये क्या है? एक्चुअली मेजोरिटेरियन लोग, जो बहुमत से लोग हैं, उनको तत्काल न्याय चाहिए। वो न्यायिक व्यवस्था पर यकीन रखने के बजाय इंस्टेंट न्याय चाहिए। कौन सा वाला इंस्टेंट? रील वाला, कि बड़ा है रील देखे इंस्टेंट मनोरंजन चाहिए। रील क्या है? इंस्टेंट मनोरंजन। बुलडोजर क्या है? इंस्टेंट जस्टिस। क्यों? पॉपुलरिस्ट लोगों का है, लॉफुल नहीं है, कोई बात नहीं, पर हमें सुकून मिल गया कि जिसने अपराध किया उसका घर गिर गया। पॉपुलरिस्ट सरकारें इस तरह के कृत्य करती रही हैं, लेकिन वर्तमान दौर में इसका प्रचलन जरूरत से अधिक हो गया। और यह काम किसी एग्जीक्यूटिव का नहीं हो सकता। कार्यपालिका किसी का घर नहीं गिरा सकती, पुलिस किसी का घर नहीं गिरा सकती, गिराएगी तो खुद जेल जाएगी। कलेक्टर किसी का घर गिराने का अगर आदेश देगा, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देगा, या डेवलपमेंट अथॉरिटी देगी, या जिला पंचायत देगा, तो उसके एक सर्टेन रूल्स, रेगुलेशन और ड्यू प्रोसीजर है। उनको अडॉप्ट किए बिना आप किसी का घर थोड़ी गिरा देंगे। मसलन जिसके खिलाफ मर्डर के आरोप मान लीजिए, तो क्या उसी रात जज साहब उसको फांसी की सजा दे देंगे? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। इस देश में जस्टिस सिस्टम काम करता है। तो ताजा सुप्रीम कोर्ट का 93 पेज का जो आदेश आया, वो ये बताता है कि अगर किसी का घर गिराया तो जिला अधिकारी और जिसको नोडल अधिकारी बनाया जाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी और जुर्माना लगेगा, और वो अधिकारी अपने पैसे से उस घर बनवाएंगे। दूसरा, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होगा अधिकारियों के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट होगा। चौथी बात,
हर जिले में एक पोर्टल बनेगा, उस पोर्टल में नोटिसें अपलोड होंगी। ऐसा नहीं है कि आप बैक डेट में जैसे कि हमारे सुशील दुबे बता रहे थे कि 2 महीने पहले बैक डेट में नोटिस दिए हैं, अपने रजिस्टर में सेटिंग की, हमने तो दे दिया है और गए घर गिराए ना। सब कुछ पारदर्शी तरीके से करना पड़ेगा अगर करना है तो किसी का अवैध निर्माण। और मैं फिर स्पष्ट कर दे रहा हूं, अवैध निर्माण तोड़ने पे कोई रोक नहीं है, लेकिन सर्टेन प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद, जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। और हाल ही में जो महाराजगंज का केस आया उसने तो आंखें खोल दी, 10 मिनट का वक्त भी नहीं दिया गया, घर पे बुलडोजर चढ़ गया, पूरा घर गिरा दिया गया। बहनों भाइयों, आज जब आदेश लिखाया जज साहब ने, जस्टिस गवई ने, पढ़ना चाहिए लोगों को, जिनकी भी थोड़ा पढ़ने लिखने में दिलचस्पी है, रील छोड़ के या व्हाट्सएप छोड़ के थोड़ा भी पढ़ना लिखना चाहते हैं, उनको उस आदेश को पढ़ना चाहिए। जहां से आदेश ड्राफ्ट होना शुरू हुआ है ना, वहीं पर एक शानदार का शेर लिखा है उन्होंने कि किस तरह लोगों की पूरी एक जिंदगी बीत जाती है एक घर बनाने, और आप गिरा देते हैं। बड़ा अच्छा डिफिनीशन दी है उन्होंने। खैर, री रूल से फुर्सत मिले तो जरूर पढ़िएगा उसको, देखिएगा भी, काम आएगा। क्योंकि कल को आपके ऊपर FIR हो गई तो इसलिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपका घर कोई तोड़ेगा तो कैसे तोड़ सकता है। बहुत सख्त आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, यूपी सरकार ने स्वागत भी कर दिया, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में तमाम लोगों के घर गिराए जा चुके हैं। तो खैर, जो बीत गया खत्म बात, बट अब आज की डेट से वो कानून लागू हो गया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस देश में कानून है, अगर उन्होंने आदेश कर दिया अब से लागू। और ऐसा नहीं कि कोई भी बुलडोजर लेके आपके घर चलाएगा ना, इसके लिए हर जिले में एक नोडल अफसर होगा, उसे तय कौन करेगा? जिलाधिकारी। उस नोडल की और DM की जिम्मेदारी होगी कि घर गिराए हो, नियम देख लो। क्योंकि अगला आदमी अगर गया कोर्ट में और कोर्ट ने पाया कि आपने नियमों को पालन नहीं किया, तो DM साहब तो जाएंगे ही, और जिसको नोडल बनाए हैं वो भी जाएगा, जेल भी जाना पड़ सकता है, और अपने घर से पैसे भी भरने पड़ सकते हैं, नौकरी जाएगी सो अलग। तो आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर इस इंस्टेंट जस्टिस वाले जो बुलडोजर को लेकर आदेश आया है कोर्ट का, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ, उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। जो संविधान में प्रदत्त व्यवस्था है, उस व्यवस्था के आधार पर ही आगे बढ़ रहे हैं, और हम सबकी देश की न्यायपालिका में पूर्ण आस्था है। लेकिन कोई अगर गलत काम करेगा, कोई अनैतिक काम करेगा, कोई अवैध कब्जे करेगा, अवैध संपत्ति कब्जाएगा, तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। बुलडोजर राज से देश की कानून व्यवस्था, संविधान और लोकतंत्र नहीं चल सकता, ये बात पहले दिन से हम कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देश के संविधान, लोकतंत्र और कानून व्यवस्था में लोगों का विश्वास जगेगा और बढ़ेगा। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता आनंद दुबे मौजूद हैं, CB पांडे साहब जाने माने संवैधानिक मामलों के जानकार और फॉर्मर जज भी हैं, विनीत कुमार जिंदल सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, आज सुबह से हमें अपडेट दे रहे हैं, हमारे साथ कार्यक्रम में। अंशु अवस्थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, सुशील दुबे जाने माने पत्रकार, और थोड़ी देर में फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमें ज्वाइन करेंगे।